Hello student of class 7. Today we will continue that your chapter number 11 that is perimeter and area. इसके बारे में कुछ जानकारी आपको पहले से दिया जा चुका है कि what is perimeter and what is area. Perimeter means sum of all sides of any figure is called perimeter and और इसको बोल सकते हैं sum of boundary is called its perimeter. And area means the space occupied by any figure is called its area. Okay. तो मेनली यहाँ पे हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरस के एरिया और पेरीमीटर के बारे में चर्चा करेंगे. ओके. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में आप लोग पहले से ही वेल नोन है ना. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है ना. एंड इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके. यहाँ पे दिया भी हुआ है, इसको आप लोग पहले जानते हैं. और सेम एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. ओके. ये पहले से आप लोग जानते हैं. अब अपन आते हैं पैरेललोग्राम कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा. तो देखिए, यू नो व्हाट इज़ पैरेललोग्राम. ये बच्चों यहाँ पे बना है, दिस फिगर इज कॉल्ड योर पैरेललोग्राम. ओके. रेक्टेंगल पहले ये रेक्टेंगल हो जाएगा, सबको सीधे सीधे रहता है तो, लेकिन इसके साइड्स जो होते हैं क्या होते हैं? स्लैंट रहते हैं, झुके हुए रहते हैं. सो इट्स एरिया इज आल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कैसे? जैसे मान लीजिए ये इसका है, मान लीजिए हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं तो इट बिकम क्या बन जाता है? ये ट्रायंगल. इस ट्रायंगल को कट करके हम यदि इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये क्या शेप बनता है बच्चों? इट मेक्स अ रेक्टेंगल. क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? जैसे ये देखिए आपका ऐसा है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका रेक्टेंगल. ओके. हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी. अब इस पार्ट को हम कट करते हैं, इस पार्ट को कट करके, इस पूरे पार्ट को कट करके हम इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पर. ये कैसे बन जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. मीन्स दिस पोर्शन विज रिमूव. तो ये आपको नया शेप क्या मिलेगा? ये मिलता है. मीन्स इन दिस शेप ये आपको ऐसा मिलेगा, ये रेक्टेंगल. मीन्स ये कहा जा सकता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके. तो ओके. तो ये होता है बच्चों इसमें. तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये जो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेंथ इंटू ब्रेथ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है. देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज आल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके. मैंने अंडरलाइन किया, उसको आप लोग ध्यान दीजिए. ठीक है. तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इसका भी क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ ही इसका भी आपका एरिया होता है पैरेललोग्राम का. करेक्ट बच्चों. यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको डायग्राम दिए हुए हैं. इसमें बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम. इसको पैरेललोग्राम को आपको बनाना है, कैसे बना सकते हैं. ओके. ठीक है. एंड फाइंड द एरिया. इसका एरिया फाइंड करनी, कितनी होगी इसकी एरिया. तो आप बहुत सिंपल से कर सकते हैं. यहाँ पे सपोज फर्स्ट का देखते हैं. ये इसका लेंथ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 है ना. और हाइट कितना है? 1 2 3 5 इंटू 3. और जैसे लिखा है 5 इंटू 3 15 स्क्वायर यूनिट. बस ये सब का हम चेक कर करके निकाल सकते हैं, कर सकते हैं जी तक है ना. कितना एक स्क्वायर को ये कवर करता है आप देख लीजिए. 1 2 3 4 5. अब यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 को कवर कर रहा है. 5 इंटू 3 इसका भी होगा. 5 इंटू 3 5 यूनिट एंड 3 यूनिट. 5 3 जा 15 स्क्वायर यूनिट. क्लियर. तो एरिया पैरेललोग्राम का क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, या हाइट दिया है तो क्या बोलेंगे? बेस इंटू हाइट. ठीक है बच्चों.
बेस एंड हाइट, ये यहाँ पे दिया है बेस इंटू हाइट, बेस एंड हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। यहाँ पे कुछ और डायग्राम दिए हुए हैं। यू कैन आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ऑल। ओके, दिया हुआ है पैरेललोग्राम, इसका 8 सेंटीमीटर 3.5 है ना, तो मल्टीप्लाई कर देना, ये दिया है इसका भी, ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल आप लोग जानते हैं, है ना। अब क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ बाय 3 साइड्स आर फिगर, क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। ये भी क्लोज फिगर है, यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ है। तो ये बच्चों क्या होता है, इसका हाइट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ये दो, देयर आर टू ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल सेम एरिया, हम इनको दोनों को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, तो इस शेप में बन जाता है। ये क्या बन गया आपका, ये दिस बिकम्स एन पैरेललोग्राम। तो एरिया तभी क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम, दो ट्राइंगल मिल करके एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। सो दिस इज द पैरेललोग्राम। तो इसका बेस हो गया, इसका हाइट हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हाफ है, वन एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ दिस फिगर। तो यहाँ पे एरिया हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट होता है, देयरफॉर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको उसका बेस कितना ये पता होना चाहिए और उसकी हाइट कितनी ये पता होना चाहिए, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो देयर आर गिवन सम एग्जांपल, इसको आपको सॉल्व करनी है, ठीक है बच्चों। इसे दिया आपका वन ऑफ द साइड ऑफ अ करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सिंपल है भाई, बेस दिया है 4 और दूसरा दिया है हाइट 3 सेंटीमीटर मान लीजिए ये, तो बेस इंटू हाइट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, फाइंड द हाइट x if the area of parallelogram is 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पैरेललोग्राम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और उसका हाइट आपको पता करनी है, एंड बेस इज़ 4 मीटर, बेस इज़ 4 सेंटीमीटर। ओके, इसे यहाँ पे दिया है, ये आपको कोई भी किसी प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। ऐसे आप टिल्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे ये दिया, इसका बेस दे दिया 4 सेंटीमीटर, आपको हाइट इसकी पता करनी है, एंड इस एरिया इस टोटल एरिया इसका दे दिया है 24। तो क्या आता है, एरिया पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, है ना। तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, एरिया की वैल्यू निकाल दीजिए, बेस की वैल्यू दिया है और ये इसको ट्रांसपोज कर देना हाइट को। तो मल्टीप्लाई ट्रांसपोज डिवाइड में होता है ना, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट निकल जाएगी। ओके, ऐसे और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल 8, एग्जांपल है ना 9 है। इन सबको आप लोग समझिएगा और समझ के इसको बना अपनी कॉपी में नोट करके यू कैन सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप। ओके, यहाँ पे 11.2 है, 11.2 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। सब में बेस और हाइट दिया है, इसका बेस और हाइट दिया हुआ है ना। इसमें क्या हो गया, ये इसका बेस होगा बच्चों, दिस इज बेस 5, ये इसका हाइट होगा, है ना, 90 बन रहा है। ओके, ये इसका बेस है, ये हाइट। तो आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जो फिलअप है, फिलअप्स हैं, उसको आप सॉल्व करके थ्रू व्हाट्सएप यू शो इट। ओके, ठीक है बच्चों, जो बन सकता है उसको आप भेजिए। थैंक यू। ओके।